वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज हम यहाँ देखेंगे कुछ स्टॉक्स के हाइलाइट्स और अपडेट्स। कुछ स्टॉक ने जो परफॉर्मेंस दिखाया है आज वो काफ़ी ख़राब था, उसके पीछे का कारण भी हम जानेंगे। आई होप आपने इससे पहले वाला मेरा वीडियो देखा होगा जिसमें कि रेलवे से रिलेटेड सारे स्टॉक्स के बारे में एक नई अपडेट और हाईलाइट्स है। अगर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। चलिए हम चलते हैं हमारे पहले स्टॉक पे जो कि है विप्रो। ही होंगे विप्रो एक ऐसा स्टॉक है जो कि बहुत ही स्लो चलता है। अगर विप्रो का आप इसके पहले आपने विप्रो को लेकर मेरे अपडेट्स देखे होंगे तो आपको पता ही होगा कि विप्रो आपका हाईली पेशेंस लेवल चेक करता है। आज भी हमें विप्रो में गिरावट ही देखने को मिली है। विप्रो के बारे में जो न्यूज़ आई थी वो थी बीएनपी परिभाष जो है, आई होप आपने इनका नाम पहले भी सुना हो। इन्होंने 48 करोड़ लाख जो शेयर है 48 लाख शेयर्स जो थे इनके पास विप्रो के, वो इन्होंने सेल कर दिए हैं वर्थ ₹186 करोड़ में। अब ऑब्वियस है इतने सारे शेयर इन्होंने सेल किए हैं तो ये ब्लॉक डील बल्क डील में ही सेल हुए होंगे। अब ये शेयर्स जो है ये लिए किसने, तो आप यहाँ देख सकते हैं गाइस, सोसाइटी जनरल बाय 48 लाख विप्रो शेयर्स वर्थ ₹186 करोड़ में वाया ब्लॉक डील। अब यहाँ प्रॉब्लम ये नहीं है कि सेल जो है बीएनपी परिभाष जी ने बेच दिए या सोसाइटी जनरल ने बाय कर लिए। यहाँ पे बात प्रॉब्लम ये होती है कि किस प्राइस पर ये जो ब्लॉक डील है ये हुई है। ये ऑब्वियस है ब्लॉक डील हुई है तो डिस्काउंट में ही हुई होगी। अब डिस्काउंट प्राइस कौन सा डिसाइडेड किया गया था, तो गाइस 387 रुपीस पर शेयर पर ये डिस्काउंट पर दिया गया है। अब ये जो 387 रुपीस पर शेयर है इसे ही मार्केट वैल्यूएशन विप्रो का समझा जा रहा है। वैसे तो विप्रो का स्टॉक प्राइस जब ये डील हुई थी तब 389 का था, यानी काफ़ी कम डिस्काउंट पर दिया गया। उसके ही थ्रू आप देख सकते आज शेयर में थोड़ी एडजस्टमेंट भी हमें देखने को मिली है, जिसके चलते कि आज शेयर हमें डाउन में देखने को मिला। इस लिस्ट में हमारा नेक्स्ट स्टॉक है वो है LIC जो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड है। इसको लेकर एक हमें न्यूज़ देखने को मिली जिसके चलते कि हमें इसमें थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। और वो न्यूज़ क्या थी, तो गाइज वो न्यूज़ थी LIC ने विड्रॉल किया है जो जीवन अमर और टेक टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी थी, ये दोनों पॉलिसी को उन्होंने कैंसिल किया है या हम कह सकते हैं पॉलिसी को बंद किया है। अब उसके पीछे का कारण ये है कि इसका वैसे पॉलिसीज बहुत अच्छी थी, रिस्पांस बहुत अच्छा देखने को मिल रहा था। LIC खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए री इंश्योरेंस लेती है, यानी इंश्योरेंस पे इंश्योरेंस लेती है। अब री इंश्योरेंस रेट जो है बहुत अच्छा बढ़ चुका था, उसको कवर करने के लिए LIC अगर आगे जाएगी तो LIC के पॉलिसी में खुद को ही नुकसान होगा। इसके चलते LIC ने ये दोनों पॉलिसीज बंद कर दी है और ये न्यूज़ के चलते हम कह सकते हैं LIC में हमें आज जो है थोड़ी एडजस्टमेंट देखने को मिल रही है। अब इसके अलावा हमारा नेक्स्ट स्टॉक है वेदांता लिमिटेड। अब वेदांता लिमिटेड में अगर आप देखें तो सेमीकंडक्टर की एक ही न्यूज़ थी जो कि ये स्टॉक को होल्ड करने लायक थी, लेकिन वो भी हमने देखा कि ये एज अ सब्सटीट्यूट वहाँ पे वेदांत सेमीकंडक्टर के प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। अगर ये खुद भी इन्वॉल्व होते हैं तब भी हमें पता है कि टाटा और अदानी जैसे जो इन्वेस्टर है, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, ये भी सेमीकंडक्टर में काम कर रहे हैं। जिस दिन ये सेमीकंडक्टर में उतरेंगे उस दिन वेदांता अपना एंटिटी को प्रूव कर पाएगा या नहीं, इस पर एक डाउट ही है। वेदांता को लेकर आप देख सकते हैं आज जो न्यूज़ आई है वो है वेदांता ने थर्ड इंटरिम डिविडेंड अनाउंस किया है, वो भी 17.50 पैसे का। अब ये इसका इस साल का तीसरा डिविडेंड है, ये बहुत एक हम कह सकते हैं बढ़िया बात है। पहले 31 रुपीस का आई थॉट डिविडेंड दिया था, फिर 90 रुपीस के आसपास, और अभी 17.50 का डिविडेंड जो है ये वेदांता दे रहा है। एक डिस्क्लेमर मैं यहाँ ज़रूर देना चाहूँगी कि किसी भी स्टॉक में जो है हमें डिविडेंड बायबैक
या बोनस या स्प्लिट के चलते एंटर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये सबसे बुरी स्ट्रैटेजी होती है और इसमें भी मैं यही कहूंगी वेदांता का अगर आपको बिजनेस समझ आता है तो ही आपको एंटर करना चाहिए। ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द डिविडेंड इसमें एंटर नहीं करना चाहिए। इस लिस्ट में हमारा नेक्स्ट स्टॉक है पेटीएम। आप देख ही सकते हैं आज पेटीएम में करीबन 5.62% की जो है ये गिरावट हमें देखने को मिली है। इसके पीछे का रीजन हमने कल ही वीडियो में कवर कर लिया था। अगर आपने वो देखा होगा तो आपको पता ही होगा कि जो जियो है, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो एंटर करने वाला है उसके डर के चलते या उसकी दहशत के चलते हम कह सकते हैं पेटीएम 11% से क्रैश हुआ है। 52 वीक उसने लो अपना दिखाया है। अब ये रिपोर्ट कल जो मैक्यूरी फ्लैक्स की आई थी रिस्क, उसने जियो फाइनेंस के वजह से किस किस स्टॉक को रिस्क है ये बताया था। आई होप आपने कल वो पूरा डिटेल में वीडियो देखा होगा तो आपको पता ही होगा। और पेटीएम के अलावा कौन कौन से स्टॉक्स है जिन पर ये रिस्क बना हुआ है। अब फाइनेंशियली जो स्टॉक जो है ज़्यादा मजबूत नहीं होते हैं, ऐसे स्टॉक्स जो है वो इमीडिएट ही हम कह सकते हैं कि छोटी मोटी इससे भी गिरावट हमें देखने को मिलती है। ये स्टॉक वैसे भी हम कह सकते हैं इसको अभी आए हुए 1 साल ही हुआ होगा या हो रहा है, तो ये स्टॉक की वजह से हम कह सकते हैं इसमें ज़्यादा जो है मार्केट में ये देखने को नहीं मिल रहा है, मजबूती से ये टिका हुआ नहीं है। इसके मैक्सिमम चार्ट पैटर्न में भी आप देख सकते हैं -71% के रिटर्न्स इसने दिए हैं, यानी कितना बुरा हाल है आईपीओ से लेकर अब तक के ये स्टॉक का। इस लिस्ट में हमारा नेक्स्ट स्टॉक है हिंदुस्तान जिंक। अब हिंदुस्तान जिंक में भी आज करीबन 5.81% की गिरावट हमें देखने को मिली। हालांकि इसके पीछे का जो कारण है वो एक स्ट्रैटेजी है। आई होप आपने अगर पहले देखा होगा मेरी वीडियोस तो आपको पता होगा ये स्ट्रैटेजी। डिविडेंड हिंदुस्तान जिंक ने डिक्लेयर किया है 15.5 रुपीस का, उसकी जो एक्स डेट है वो आज थी। अब ये चीज़ मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन की है। जो 2 तरह के इन्वेस्टर होते हैं, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। अब जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स है या लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं, लोग जब डिविडेंड डिक्लेयर होता है कंपनी की तरफ से तो ऐसे स्टॉक्स में फटाफट बाइंग कर लेते हैं ये, और एक्स डिविडेंड तक ऑब्वियस है डिविडेंड के न्यूज के चलते रिटेल इन्वेस्टर बहुत सारे इसमें एंटर करने को देखते हैं, एंटर होते हैं। स्टॉक प्राइस हाई होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर होता है तब, तो ऐसे में लोग बाय कर लेते हैं। डिविडेंड डिक्लेयर होता है, स्टॉक प्राइस हाई जाता है, जैसे ही एक्स डेट आती है वैसे ही वहां पे प्रॉफिट बुकिंग कर ली जाती है। तो ये स्ट्रैटेजी के चलते हमें जेन्युइनली किसी भी स्टॉक की जो एक्स डेट आती है डिविडेंड की, तब हमें वो स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। सेम चीज हिंदुस्तान जिंक के साथ भी हुआ है। इस लिस्ट में हमारा नेक्स्ट स्टॉक है बजाज फिनसर्व। अब बजाज फिनसर्व को लेकर मुझे बाइंग प्राइस पूछी जाती है, और कितना नीचे जाएगा और कितना नीचे जाएगा। गाइज, जो बाइंग स्ट्रैटेजी होती है उसमें आपको ये वेट नहीं करना होता है कि स्टॉक कितना नीचे जाएगा। आपको ये देखना होता है कि आपको इस प्राइस पे बाय करने के लायक वो स्टॉक है या नहीं, और बाय करना होता है। अगर प्राइस फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली नीचे गया भी तो आपको एक और बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। अगर ये स्ट्रैटेजी आपको डिटेल में सीखनी है तो प्लीज बजाज फिनसर्व वाला मेरा वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें ये स्ट्रैटेजी डिटेल में सिखाई हुई है मैंने। अगर लिंक आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में रख दूंगी, आप वहां से जाकर चेकआउट कर लेना। इस लिस्ट में हमारा लास्ट स्टॉक है यस बैंक। अब यस बैंक को लेकर आप देख सकते हैं आज हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। इसके पीछे का रीजन जो है ये है कि जो कल हमने ऑलरेडी ये भी देखा था कि इमिक ग्लोबल ने जो है एक टारगेट प्राइस 12 रुपीस का यस बैंक को लेकर प्रिडिक्ट किया था, जो जिसके चलते हमें यस बैंक में आज जो है ये गिरावट देखने को मिल रही है। बाकी यस बैंक के एनपीए जब तक क्लियर नहीं होंगे ये स्टॉक में जाने का कोई भी वैल्यू बचने वाला नहीं है। आई होप गाइज आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।